नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रामनगर में डॉक्टर की लापरवाही से हुई बच्चे की मौत को लेकर एक बार फिर से परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने 6 दिन बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर एसडीएम को मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला पिरुमदारा इलाके का है, जहां पर 10 साल के बच्चे के पेट दर्द की शिकायत पर लापरवाह डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया था, जिससे कि बच्चे की मौत हो गई थी। परिजन सहित ग्रामीणों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेकर एसडीएम ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 12 सितंबर को पेट दर्द की शिकायत पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया था। 12 तारीख को मेरा बच्चा कृष्णा पोखरियाल उसकी मृत्यु हुई विजय हॉस्पिटल रामनगर में। अभी तक उसकी कोई सूझबूझ कोई कार्य नहीं हुआ और हमें 3 दिन का हमने टाइम दिया था। आज 5वां दिन है, कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, उसके साथ कोई रिपोर्ट नहीं है और आगे कोई कार्य नहीं है। एडीएम साहब ने आश्वासन ये दिया है पुलिस प्रशासन को और सीएम को हम जल्दी से जल्दी आपका लोगों द्वारा एक ज्ञापन एक बच्चे की मृत्यु को लेकर दिया गया है, जिसमें निजी चिकित्सक के खिलाफ उन्होंने जांच की मांग की गई है। इसको उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें जांच में विलंब न किया जाए और पुलिस को निर्देशित कर दिया जाएगा कि इसमें अविलंब जांच करें और जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई करें। खटीमा में 2019 में राज्य सरकार की ओर से गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने के बावजूद भी अभी तक गौशाला निर्माण न होने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देश की भाजपा सरकार ने जहां गौरक्षा कानून बनाकर उसका जमकर ढिंडोरा पीटा, लेकिन धरातल पर गौरक्षा को लेकर भाजपा की सरकार बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। साथ ही कहा कि गौशाला निर्माण को लेकर भूमि को आवंटन तो किया गया था, लेकिन आज तक खटीमा में गौशाला का निर्माण नहीं हो सका, जिसके चलते खटीमा क्षेत्र में गौवंशीय पशुओं के आवारा घूमने से आए दिन दुर्घटनाओं में गौवंशीय पशुओं की मौत हो रही है। और इस दौरान कापड़ी ने ये भी कहा कि कांग्रेस ये सवाल पूछना चाहती है कि 2019 में गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने के बावजूद भी अभी तक आखिर क्यों खटीमा में गौशाला का निर्माण नहीं किया गया। जब बीजेपी गौरक्षा को लेकर खुद ही संजीदा नहीं है तो गौरक्षा के नाम पर इतना ढिंडोरा क्यों पीटती है। देश में गौरक्षा कानून बनाया गया, उसका ढिंडोरा पीटा गया पूरे देश में। और आज हालात ये है कि 2019 में सरकार ने गौशाला के लिए जगह अलॉट कर दी और अभी तक गौशाला का काम शुरू नहीं हुआ है। आज सड़कों में गाय जो आवारा गाय घूम रही है, उनके घूमने से कई एक्सीडेंट हो गए, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। साथ ही कई गाय भी जो है उस एक्सीडेंट में ख़त्म हुई हैं और कई गाय घायल लंबे समय तक रोडों पर पड़ी रहती हैं। और आज जब किसान बहुत परेशान है और किसानों की फसल जो है तैयार हुई है, तो आवारा पशु गाय और सब आवारा पशु उसमें घुसकर उन्हें नुकसान जो है लगातार किसानों को कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि कब तक ये गौरक्षा की बात करेंगे, कब तक ये गाय के नाम पे जो है वोट लेंगे, और जब काम करने का मौका आएगा, जमीन अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद भी गौशाला नहीं बनाएंगे। हल्द्वानी आरटीओ में पंजीकृत रामनगर के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल अब उनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण के अलावा फिटनेस और परमिट से जुड़े कामों के लिए हल्द्वानी आरटीओ के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके ये काम अब रामगढ़ एआरटीओ में ही हो सकेंगे। इसके साथ ही अब हल्द्वानी आरटीओ में दर्ज वाहनों की फाइलें एआरटीओ रामनगर में ट्रांसफर होंगी। मामले में जानकारी देते हुए एआरटीओ ने बताया कि नए रजिस्ट्रेशन आरटीओ में रामनगर में ही होते हैं, लेकिन अब पुराने वाहनों का रिकॉर्ड स्कोर रामनगर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लिस्टिंग बनाई जा रही है, जिसके बाद वाहनों के रिकॉर्ड रामनगर में ही पाए जाएंगे। देखिए, ये तो न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह तो सब हमारे इस ऑफिस में हो ही रहे हैं और ये मसला इस बात को लेकर के था कि जो पुराने वाहन हैं जो कि हल्द्वानी आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं और रामनगर के रहने वाले लोगों के, उन्हें अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराना हो, गाड़ी का लोन कटवाना हो, गाड़ी की फिटनेस करानी हो, इन समस्त कामों के लिए बार बार हल्द्वानी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो अब उनके रिकॉर्ड्स को यहाँ लाने का प्रयास चल रहा है। इसके लिए लिस्टिंग बनाई जा रही है और जल्दी ही वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सारे के सारे हमारे कार्यालय में आ जाएंगे और वाहन स्वामियों को अपने काम कराने के लिए हल्द्वानी के चक्कर नहीं लाने पड़ेंगे। इसी कार्यालय से उनके काम किए जा सकेंगे।
रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सप्ताह के आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसकी तैयारियों को लेकर आज वन्यजीव प्रेमियों के साथ कॉर्बेट प्रशासन ने एक बैठक की। इस दौरान वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल ने बताया कि वन्यजीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है और बैठक में कोरोना के चलते इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर खास योजना बनाई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के साथ ही इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार के आयोजन को लेकर एहतियातन बरतने और खास जागरूकता को लेकर बैठक में बात की गई है। जैसा आप जानते हैं 1 से 7 अक्टूबर पूरे भारत में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम ये सभी लोग यहाँ पर वन विभाग के कार्यालय में एकत्र हुए हैं कि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैसे जो जागरूकता है वन्यजीवों के प्रति वो स्थानीय समुदायों, छात्रों और लोगों में की जाए। तो उसी के संबंध में एक मीटिंग जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई है। वाइल्ड लाइफ वीक जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मुख्यतः वन्यजीव संरक्षण एवं इसके बारे में लोगों में एक जागरूकता पैदा करना है। उसी उद्देश्य से जो भी रामनगर एवं आसपास के क्षेत्र में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी वन्यजीव संरक्षण और इसके विशेषज्ञ हैं, उनके साथ आज बैठक की गई कि किस तरह से इस प्रोग्राम को चॉक आउट किया जाए और ताकि कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका भी फॉलो अप हो सके और साथ ही साथ जो वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन के प्रति जो जागरूकता है, जो ज्ञान है, वो सभी लोगों में पहुंचाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 13 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।